Hi guys, today I'm starting a new chapter that is excretion, and along with it, we will be studying the human excretory system, in other words, the urinary system. And starting with the definition of excretion, excretion is the process of elimination of metabolic wastes. And this term, the metabolic waste, has a broad meaning. Metabolic wastes, they vary from substances like carbon dioxide, like urea, like ammonia, like uric acid, like creatinine एंड क्रिएटिन. ठीक है, ये सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स बॉडी एक्यूमुलेट करता है ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो उन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी अपने आप से कैसे रिमूव करता है, दैट इज एक्सक्रीशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन. डेफिकेशन और एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क है? Defecation is the removal of wastes and undigested food in the form of feces. जो हम defecation जो टर्म है वो स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं. Defecation जो टर्म है that is different from excretion. ये जो दो टर्म्स हैं, एक्सक्रीशन और डिफिकेशन, इनमें एक मेजर डिफरेंस है. क्योंकि जो फीसीज हैं, फीसीज भी वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन जो फीसीज होता है दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड आर रिलीज्ड एंड आर excreted and are fluxed out of the body in the form of feces. ठीक है, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं कहलाता है. मेटाबॉलिक वेस्ट only pertains to those molecules that are resultant of the metabolic reactions of the body. ठीक है, फीसिस जो होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है और ये वो मटेरियल होता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट्स वो वेस्ट्स होते हैं जो बॉडी में जनरेट होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और मेटाबॉलिक वेस्ट जिस प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे. लेकिन एक्सक्रीशन जब आप टर्म सुनोगे तो तकरीबन अबाउट मान लीजिए ये परटेन करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. नाइट्रोजनस वेस्ट्स, ये टर्म याद रखना, नाइट्रोजनस वेस्ट्स क्या है. ठीक है, अब देख लीजिए, हम जो बॉडी में जो हम चीज़ें लेते हैं, जो हम इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं? पहला न्यूट्रिएंट जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कार्बोहाइड्रेट्स. दूसरा जो हम मेजर लेते हैं दैट इज़ प्रोटीन्स, एंड नंबर 3 इज़ फैट्स. ये तीन चीज़ें हैं जो हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो हमारे डाइट का मेजर पोर्शन बनाता है. और जब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. फैट्स का भी बाई प्रोडक्ट यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, और ये दोनों जो बाई प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेशन के थ्रू हम बॉडी से निकाल सकते हैं, और वाटर भी इतना कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है बॉडी का.
ठीक है। और यहाँ पे भी फैट्स में भी देख लीजिए आप, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इन नो डाउट एनर्जी भी निकलती है, लेकिन मैं जो वहाँ पे टैंजिबल बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो फैट्स हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, और इनको बॉडी रिमूव बड़ी आसानी से करता है और कभी कभी यूज़ भी कर लेता है इस वाटर को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात बची प्रोटीन्स की, ठीक है। और अगर आपको याद हो, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वन एक्स्ट्रा atom, one extra kind of element that is not present in carbohydrates or fats। एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में नहीं होता है, और वो कहाँ पे होता है, वो प्रोटीन्स में होता है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको बोलूँ वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखिए कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में एक मेजर डिफरेंस है कि प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक और एलिमेंट के बने होते हैं, और वो एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, और प्रोटीन्स में 16% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पहले आप ये वाली बात याद रखिए। दूसरी वाली बात मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा याद रखिए, वो ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी में, एनिमल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और फैट्स जो होते हैं वो भी स्टोर होते हैं बॉडी में। आप वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड देखिए, आप सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के अंडर होता है, वहाँ पे भी सबकट फैट जिसको बोलते हैं, सबकट फैट जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बोथ आर स्टोर्ड इन द बॉडी। इनको बॉडी बड़े आराम से स्टोर कर सकती है। लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और जितना डेली यूज़ एक एनिमल का प्रोटीन का होता है, वो उतना प्रोटीन कहाँ से निकालता है, फूड से निकालता है। और जो बचा हुआ, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन फूड में होगा, उसको क्या करेगा, उसको बॉडी से रिलीज करेगा, उसको एक्सक्रीट करेगा। समझ आ रहा है? Carbohydrates and fats can be stored in the body, but proteins, animals have no mechanism of storing protein within their bodies, ठीक है। The additional amount of protein that an animal consumes is excreted, cannot be stored in the body, and the animals must have some mechanism by which this extra amount of proteins can be excreted। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें याद रखने को बोला। पहला, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनमें एक एडिशनल एलिमेंट होता है, और वो एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। और एक ये वाली बात मैंने आपको बोली याद रखने के लिए। दूसरी वाली बात मैंने आपको बोला कि प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। अब अगर आप प्रोटीन बॉडी स्टोर नहीं कर सकता है, तो फिर प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन जो है रेगुलर एक कंपोनेंट है डेली डाइट का, तो फिर बॉडी को एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो इस एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को किसी तरीके से बॉडी से बाहर निकाले। और वो मैकेनिज्म क्या है? मैंने जब आपको बोला कि जो प्रोटीन है उसमें एक रेगुलर एलिमेंट होता है, और वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स बचे वहाँ पे? कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, और ऑक्सीजन बचा। एडिशनल कौन है? नाइट्रोजन है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर बॉडी किसी तरीके से इन चार एलिमेंट्स में इस नाइट्रोजन को निकाल सके प्रोटीन से, तो बचे हुए तीन एलिमेंट्स जो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनसे बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, जो प्रोटीन्स है उनमें से नाइट्रोजन को निकाल लेती है बाहर। वो कौन कौन सी फॉर्म है नाइट्रोजन की वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रोटीन्स में से अगर नाइट्रोजन निकाला जाए तो बचे हुए जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको बॉडी चाहे फैट्स बना ले चाहे कार्बोहाइड्रेट्स बना ले तो उनको यूज़ कर सकती है, लेकिन नाइट्रोजन को किसी तरीके से अलग करके उसको एक्सक्रीट करती है। समझ आ रहा है? और ये जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट हुआ ये इन डिफरेंट फॉर्म्स होता है, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में हो, NH3 की फॉर्म में हो, या वो यूरिया की फॉर्म में हो, या यूरिक एसिड की फॉर्म में हो। ये सारी फॉर्म्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी फॉर्म्स हैं किसकी, ये जो नाइट्रोजन प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकालने की चक्कर में बना। तो ये सारा नाइट्रोजन जो है यही काम एक्सक्रीटरी सिस्टम का यही काम है, जो ये नाइट्रोजन प्रोटीन्स का है, किसी तरीके से इसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। अब ये मैं आपको एक जनरल जो फिलोसफिकल व्यू है किसका, ये नाइट्रोजन आता कहाँ से और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी बॉडी को। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इज़ मेजरली एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, ये जो वेस्ट नाइट्रोजन बना इसको बाहर निकालने का मैकेनिज्म क्या होगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स की, और अगर मैं अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं वो ऐसा होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। और ठीक है, ये नाइट्रोजन कहाँ पे होता है, हर एक अमाइनो एसिड में ये नाइट्रोजन होता है। और जो बॉडी है वो क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि हर एक अमाइनो एसिड्स जो एडिशनल अमाइनो एसिड्स हैं जिनको बॉडी ने यूज़ नहीं किया तो वो इस नाइट्रोजन को निकाल के जो अमोनिया की जो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है इसको निकाल के एक प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। ये जो प्रोसेस है डीअमाइनेशन, जिसमें हर एक अमाइनो एसिड वो जो अलावा अमाइनो एसिड है जिसको बॉडी यूज़ नहीं कर रही है तो वो उस अमाइनो एसिड को बाहर निकाल रहा है, और हो क्या रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये बाहर निकलता है। और ये नाइट्रोजन जो है फिर बॉडी अलग अलग फॉर्म्स में एक्सक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल in some animals the excretory form is ammonia, in other animals there is urea, in other animals there is यूरिक एसिड, एंड देयर आर डिफरेंट मनी काइंड्स। इनके अलावा भी और भी फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की जो एक्सक्रीटरी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो है ये कौन कौन सी फॉर्म में एक्सक्रीट होता है इन डिफरेंट एनिमल्स। पहला जो फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन है दैट इज अमोनिया। अमोनिया की अगर हम फार्मूला देखें दैट इज NH3। और वो एनिमल्स जो नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NH3 और नोन एज एमोनोटेलिक। वो एनिमल्स जो नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमोनोटेलिक एनिमल्स, एंड the example of this ammonotelic animals is ज़्यादा ये जो होते हैं उनमें पहला जो एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो हैं वो अमेबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, वो होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रा जो सीलेंट्रेट्स होती हैं, सीलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा, स्पॉन्ज, इनमें होता है। और आप ले लीजिए जो फिशेस होते हैं, बोनी फिशेस, उनमें भी ये एमोनोटेलिज्म होता है। मोस्ट जो एक्वाटिक ऑर्थोपॉड्स हैं जैसे प्राण है उनमें भी एमोनोटेलिज्म होता है। मोस्ट जो
एम्फीबियंस हैं, ठीक है, वो जैसे आप ले लीजिए सैलमेंडर ले लीजिए, ठीक है, वो भी अमोनिया को ही एक्सक्रीट करती हैं। सारे जो तकरीबन आप ले लीजिए जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं मेजर, चाहे वो फिर अर्थवर्म भी हो, लीच भी हो, ठीक है, टेपवर्म हो, या फिर बोनी फिशेस हों, या फिर एम्फीबियन टैडपोल हो, सैलमेंडर हो, वो जिनका पानी में रहना ज़्यादा है, एक्वेटिक मीडियम में जो रहते हैं, द एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज दोज एनिमल्स इज अमोनिया, ठीक है। लेकिन अमोनिया की प्रॉब्लम क्या है? अमोनिया जो है इसकी एक प्रॉब्लम है, ये हाईली डिजोल्वेबल, इसका जो ये पानी में जो है हाईली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नीडेड। क्यों? इसको पानी क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि ये हाईली डिजॉल्वेबल है इन वाटर, ठीक है। और इसलिए खाली एक्वेटिक एनिमल्स ही अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया को अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखना, ठीक है। अगर इसका ये देखें कि अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो अगर अमोनिया को यूज़ करे एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लेकिन उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा इसको बाहर निकालने के लिए, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि अमोनिया जो है अच्छे से बॉडी से रिमूव नहीं होगा और ये बॉडी में रिटेन रहेगा। और जो अमोनिया है अगर ये बॉडी में रहा, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि अमोनिया खाली एक्वेटिक एनिमल्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अमोनिया को एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते। इसके बाद एक और फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन है, दैट इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म वो एनिमल्स जो यूरिया को यूज कर सकते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नोन एज यूरियोटेलिक। अगर यूरिया की फॉर्मूला हम देखें, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो यहां पर देख लीजिए कि 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं पर यूरिया मॉलिक्यूल एक्सक्रीट हो रही हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है? यूरिया बनता है लिवर में, बाय अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग a cycle, and that cycle is known as the ornithine, is known as the urea cycle, ठीक है। यूरिया साइकिल कौन सी प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ये NH2 ग्रुप है, जो कहाँ से आया? जो आया बाय द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, वो फ्यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है यूरिया। ये यूरिया कहाँ पे बना? लिवर में बना। अब ये देखना है कि चलिए यूरिया तो है एक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी फॉर्म है, इसका फ़ायदा क्या है और ये कौन कौन से एनिमल्स में पाया जाता है? यूरियोटेलिज्म जो है, ये मान लीजिए ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिंग मैकेनिज्म है। और आप ले लीजिए जो ह्यूमंस हैं, तमाम मैमल्स हैं, वो कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। इसके अलावा और भी कुछ एनिमल्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला बोनी फिशेस जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को, ठीक है। और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे टर्टल्स हैं, जैसे सेमी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे एलिगेटर्स हैं, और कुछ फॉर्म्स हैं अर्थवर्म
दोनों कर सकती है, जैसे वो एमोनोटेलिज्म भी कर सकती है और यूरियोटेलिज्म भी कर सकती है। ठीक है, एग्जांपल्स आप खुद ही अच्छे से देख लेना बुक से कि कौन से फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन किन में है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बोली भी, बट बेटर यू गो थ्रू सम लिटरेचर एज वेल। अब जो यूरिया की मैंने बात की, इसका एडवांटेज क्या है? यूरिया का एडवांटेज ये है कि ये सॉल्युबल इन वाटर है, बट इट डज नॉट नीड सो मच वाटर एज अमोनिया के जितना इसको पानी नहीं चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए, और ये मान लीजिए एक उससे कम पानी में ही डिजॉल्व होकर और बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सकता है। और इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं या दूसरे मैमल्स हैं या काफ़ी सारे लोअर एनिमल्स है, जैसे मैंने कार्टिलेजिनस फिशेस की बात की, वो सारे यूज़ कर सकते हैं किसको? यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, इसको उतना पानी नहीं चाहिए डिजॉल्व होने के लिए। और अगर देखा जाए, यूरिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिया भी टॉक्सिक है, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं जिस लेवल की बात हम अमोनिया की करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म है जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी फॉर्म है, और वो कौन सी फॉर्म है? दैट इज यूरिकोटेलिज्म। ये यूरियोटेलिज्म था। इसके बाद एक और फॉर्म ऑफ दिस एक्सक्रीशन है जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, और उस फॉर्म को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म अलग था जिसमें यूरिया था एज द एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, मगर यूरिकोटेलिज्म वो फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन है जिसमें एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कौन सी है? यूरिक एसिड। ठीक है, और यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक ऐसा एक बाई प्रोडक्ट है किसका? यूरिया का। ये यूरिया से बनता है, लेकिन इसका क्या है? इसका कौन सा एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि ये तकरीबन मान लीजिए इनसॉल्युबल है इन वाटर। ठीक है, ये पानी में उतना डिसॉल्व होता ही नहीं, अगर होता भी है और वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। और इसलिए जो जीरोफिटिक जो कंडीशंस में जो रहते हैं एनिमल्स, जो डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता है। तो जो उनका वेस्ट नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, एंड दिस यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड बाय दोज डेजर्ट एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यूज़ करते हैं यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? आप ले लीजिए लिजर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो भी यूरिक एसिड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सम रेप्टाइल्स, कुछ स्नेक्स भी हैं जो यूज़ करते हैं यूरिक एसिड को एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बात थी another form of excretory form of nitrogen, that is the uric acid। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है क्योंकि ये बिल्कुल ही इंसॉल्युबल है वाटर में, और वो एनिमल्स जो डेजर्ट कंडीशंस या ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, जैसे लिजर्ड्स ले लीजिए, स्नेक्स ले लीजिए, ये ज़्यादातर डेजर्ट्स में ही रहते हैं और ड्राई एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। तो दीज यूज़ दिस यूरिक एसिड एज द एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और यूरिक एसिड जो है ये दिस इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड इज लीस्ट टॉक्सिक एज वेल। ठीक है, ये जो 3 फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बोला, पहला मैंने आपको बोला एमोनोटेलिज्म, दूसरा मैंने आपको बोला यूरियोटेलिज्म, तीसरा मैंने बोला आपको यूरिकोटेलिज्म। ये 3 फॉर्म्स जो हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ
एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स होती हैं नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने की, और वो कॉमन नहीं है। वो मान लीजिए कहीं एक्सेप्शनल कोई एनिमल है, वो स्पेशली उस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करता है। उसका एग्जांपल आप ले लीजिए एमाइनोटेलिज्म। एमाइनोटेलिज्म क्या है? कुछ इनवर्टेब्रेट्स हैं, जैसे कुछ मोलस्क्स हैं, मोलस्क्स जैसे स्नेल जिस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कुछ एकाइनोडर्मेट्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो इनके पास एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं, जो मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बंदा खाता है, हम क्या करते हैं, हम उससे नाइट्रोजन निकाल के बाकी जो बचा हुआ अमीनो एसिड का पार्ट है उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये इन्होंने क्या किया है, कुछ एनिमल जैसे मोलस्क्स, जैसे कुछ एकाइनोडर्मेट्स लाइक स्टारफिश है, उन्होंने क्या किया है, वो इतना तकलीफ नहीं उठाते हैं। वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं ये उनको डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। ये अमीनो एसिड्स को ही डायरेक्टली अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और जो उसी के साथ जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भी है वो भी चला जाता है। ये नाइट्रोजन को ये डीअमाइनेशन नहीं करती हैं नाइट्रोजन की, और इसीलिए इनको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अमोनिया या यूरिक एसिड या यूरिया बनाने का, क्योंकि ये डायरेक्टली अमीनो एसिड्स को ही अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। सो अमीनोटेलिज्म इज द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन इन विच अमीनो एसिड्स आर डायरेक्टली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद एक और मैकेनिज्म भी है जो इतना कॉमन भी नहीं है, लेकिन उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ग्वानोटेलिज्म। ग्वानोटेलिज्म क्या है? कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ स्पाइडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, उस बेस नाइट्रोजनस बेस को हम बोलते हैं ग्वानीन। ग्वानीन एक नाइट्रोजनस बेस है जो हम डीएनए में भी, न्यूक्लिक एसिड्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, और जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इनको मिला एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स से, ये उसको कन्वर्ट करते हैं ग्वानीन में, और ग्वानीन को ही फॉर्म करते हैं एज एक्सक्रीटरी फॉर्म, ठीक है। The form in which nitrogenous containing base known as guanine is excreted from the body as a nitrogenous waste is known as guanotelism, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स हैं जो एमिनोटेलिज्म भी करते हैं, साथ में उसके साथ यूरियोटेलिज्म भी करते हैं। सच फॉर्म जिनको एक से ज़्यादा एक्सक्रीटरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, दैट इज नोन एज डुअल एक्सक्रीशन। ये इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए, अर्थवर्म ले लीजिए, ठीक है। जब उनके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पानी होता है, जब वो वेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो अमोनिया को यूज़ करते हैं एज एक्सक्रीटरी फॉर्म। लेकिन जब वो ड्रायर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, दे यूज यूरिया एज एक्सक्रीटरी फॉर्म, ठीक है। ये बात थी किसके बारे में, जो नाइट्रोजन है, जो एक्सक्रीशन है, इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद ये है कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है बॉडी में, वो किसी तरीके से बॉडी से बाहर निकालना, और नाइट्रोजन अलग अलग शक्लों में बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली नाइट्रोजन ही एक वेस्ट बॉडी में है और बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सारे वेस्ट्स को मिला के देखें, उनका जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल है। मेजर जो वेस्ट बॉडी में होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और बाकी भी यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। ये जो यूरिया हो, अमोनिया हो, यूरिक एसिड हो, इसको फिर बॉडी एक स्पेशल ऑर्गन की मदद से बॉडी से बाहर निकालता है, और वो फॉर्म एंड दैट ऑर्गन इज किडनी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किडनी खाली नाइट्रोजन को ही बाहर नहीं निकालती है, ये
नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ और भी कई वेस्ट जो बॉडी जनरेट करती है नाइट्रोजन के साथ लगे हाथों, उनको भी बॉडी से बाहर निकालता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ बाइल्स पिगमेंट्स हैं, बिलिरुबिन, बिलिवेरिडिन, इनको भी बॉडी यूरिन के साथ ही बाहर पास कर देती है। कुछ ड्रग्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो अलग, जो इतने ज़्यादा तो नहीं होते हैं लेकिन कहलाते वेस्ट ही हैं। जैसे कुछ ड्रग्स हमने खा लिए, जैसे पेनिसिलिन खा लिया, एम्पिसिलिन खा लिया, एरिथ्रोमाइसिन खा लिया, ठीक है, ये सारे बॉडी में जब यूज़ हो जाते हैं तो इनको भी बॉडी कैसे रिलीज़ करती है, विद यूरिन, ठीक है। और भी कुछ जैसे मैंने आपको बोला कुछ होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हिप्पूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिन होता है, ये भी यूरिन के साथ ही लगे हाथों रिलीज हो जाते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन का जो असल मकसद है वो ये है कि जो बॉडी में नाइट्रोजन जनरेट होता है उसको स्टोर करने का अगर मैकेनिज्म नहीं है तो उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालना है। दिस वाज all about the excretion and the introduction to the excretory system. Hope you understand.